हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल ड्राफ्टिंग गैलरी। आज हम सीखने वाले हैं फुल फिटिंग की पैंट। फ्रेंड्स, आपने काफ़ी बार नोट किया होगा पैंट जैसे कि आप सिलते रहते हैं या आपने कभी किसी से सिलवाई है, पहन के देखी है, तो आपको नॉर्मली उसमें कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ डाउट्स रहते होंगे। तो आज जो हम ये पैंट बनाने वाले हैं इसमें मैं पूरी कोशिश करूँगी कि आपको कोई भी तरह की दिक्कत ना आए। मैंने जितना भी अपने एक्सपीरियंस से सीखा है और जितनी भी डाउट्स मैंने क्लियर की हैं अपने स्टूडेंट्स की, कस्टमर्स की, तो उसके अकॉर्डिंग जो भी मैंने अच्छे से अच्छा जो फॉर्मूला निकाला है पैंट बनाने का, आज मैं उसे आपके साथ शेयर करूंगी। फ्रेंड्स, वीडियो को पूरा एंड तक देखिए क्योंकि वीडियो में कई ऐसे टिप्स और ट्रिक्स हैं जो कि सिखाते समय ही याद आते हैं और जो कि मैं हैंड टू हैंड आपको शेयर कर सकूं। तो आप प्लीज़ इस वीडियो को पूरा एंड तक देखिएगा। और मैं एक चीज़ आपको ज़रूर कहना चाहूँगी कि इस वीडियो को देखने के बाद एक पैंट आप इस तरीके से ज़रूर ट्राई करें। मैं गारंटी लूँगी कि आपको उसकी फ़िटिंग बहुत अच्छी आएगी। तो चलिए वीडियो को ज़्यादा लंबा नहीं करते हुए हम स्टार्ट करते हैं। हमें सबसे पहले पैंट बनाने के लिए लेंथ का नाप चाहिएगा, हमारी हिप का नाप चाहिएगा और वेस्ट का नाप चाहिएगा। जी फ्रेंड्स, सिर्फ इन 3 नाप से ही हम एक प्रॉपर अच्छी फिटिंग की पैंट बना सकते हैं। हमें एक्स्ट्रा कोई नाप नहीं चाहिए। आपने देखा होगा टेलर्स को थाइस का नाप अलग लेते हैं, क्रॉच का नाप लेते हैं, मोहरी का नाप लेते हैं। इन सब चीज़ों की आपको ज़रूरत ही नहीं पड़ने वाली है। सिर्फ ये 3 प्रॉपर तरीके से नाप होंगे तो अभी हमारी पैंट बहुत अच्छी फिटिंग की बनेगी। तो हमारी जो सबसे पहले लेंथ है वो 36 इंच की है, जो हमारी हिप है वो 38 इंचज़ की है और जो हमारी वेस्ट है, वेस्ट यानी जहाँ से हम हमारी पैंट को बांधेंगे, जहाँ पे हमारी पैंट टिकती है, तो वो वाला हम टाइट करके अच्छे से वेस्ट हमारी मेजर कर लेंगे। तो यहाँ पे जो मेजर किया है हमने वो 30 इंच की वेस्ट आ रही है। ठीक है, अब सबसे पहले हम क्या करेंगे, हम हमारा फैब्रिक को रखेंगे। जो हमारा फैब्रिक होगा वो हमारा 2 फोल्ड में होगा और जो ये वाली साइड होगी वो हमारी ओपन साइड होगी। इस साइड हमारी दोनों किनारी वाला कपड़ा होगा। ठीक है फ्रेंड्स, इसकी कटिंग भी मैं आपके साथ शेयर करूँगी तो आपको उसमें समझ में आएगा कि हम फैब्रिक को किस तरीके से रखें। तो सबसे पहले ये एक चीज़ और क्लियर कर दूं कि ये जो हम पैंट बना रहे हैं इसमें हम साइड में ज़िप नहीं लगाएंगे। इसमें हम फ्रंट में तो बेल्ट देंगे और बैक में हम इलास्टिक देंगे। ठीक है, इसमें हम ज़िप नहीं लगाएंगे। ज़िप का जो है कटिंग यही रहने वाला है, मेथड यही रहने वाला है। थोड़े बहुत चेंजेस हैं वो मैं आपके साथ शेयर करती रहूँगी जिस हिसाब से मैं ड्राफ्टिंग सिखाऊँगी। चलिए, तो हम सबसे पहले क्या मार्क करेंगे, हमारा ऊपर से हम 2 इंच का नेफे के लिए एक निशान लगा लेंगे। फिर हम लेंगे हमारी पूरी लेंथ जो हमारी 36 है, हम 36 पे ही मार्क करेंगे। उसके बाद हम नीचे 2 इंचज़ का एक्स्ट्रा फोल्डिंग के लिए हमारा मार्जिन ले लेंगे। ठीक है, इस तरीके से हमने टोटल में लेंथ प्लस 4 कर लिया है, पर हम मार्किंग अलग अलग ही करेंगे। नेफे की मार्किंग अलग है और फोल्डिंग की मार्किंग अलग है। अब हमने हमारी लेंथ वाइज जो है वो मार्किंग कर ली है। अब मेन प्रॉब्लम क्या होती है, यहाँ से हमारा जो ऊपर का पोर्शन है, जो वेस्ट का पोर्शन है, ये लेने में सबको सबसे ज़्यादा दिक्कत होती है कि ये यहाँ से अगर हम एक्स्ट्रा लेते हैं तो साइड से लूज़ हो जाता है। हमारे हिप्स के जो साइड की लाइन आती हैं, जो हमारी साइड्स होती हैं, वहाँ से बहुत ज़्यादा कपड़ा एक्स्ट्रा होता है और अगर ज़्यादा फिटिंग ले लेते हैं तो पेंट को ऊपर चढ़ाने में, बैठने में दिक्कत आती है। तो इसका सबसे ईजीएस्ट फॉर्मूला ये है कि हम हमारी हिप को 4 से डिवाइड करेंगे और उसमें +1 कर देंगे। ये सबसे बेस्ट एंड इजी वे है। इससे ना तो हमारी पैंट टाइट होगी ना लूज़ होगी। फैब्रिक चाहे आपका कोई भी हो, चाहे लाइनिंग वाली पैंट हो, चाहे कॉटन हो, चाहे रेयॉन हो, एनी फैब्रिक होगा, ये फॉर्मूला हमारा सबसे बेस्ट फॉर्मूला है। तो चलिए, अब हमारी हिप पे 38, उसका 4th पार्ट हो गया 9.5 इंच, +1 किया तो 10.5 इंच। बिल्कुल स्टार्टिंग से ही हम मार्क करते हुए 10.5 इंच पे यहाँ पे हम हमारा जो ऊपर का है वेस्ट का, वेस्ट लाइन वो ले लेंगे। ठीक है, अब हमारा क्रॉच एरिया, ये अगेन एक बहुत बड़ा इशू है सबके लिए ही कि हम हमारा आसन कितना रखें। ठीक है फ्रेंड्स, सलवार में होता है, प्लाजोस में होता है, थोड़ा लूज़ भी हो गया चल जाता है, लेकिन पैंट में अगर आपका मार्जिन जो हमारा जो आसन है वो अगर ज़रा सा भी एक्स्ट्रा हो गया तो पैंट नीचे से खिंचेगी और अगर छोटा रह गया तो कंफर्टेबल नहीं होगी उठने बैठने में। तो ये सबसे बड़ा एक इशू है। इसके लिए भी मैंने आपके लिए एक बहुत ईजीएस्ट वे निकाला है, एक ईजी फॉर्मूला निकाला है जिससे अगर आप अपनी पैंट बनाएंगे आपको कभी भी कोई दिक्कत नहीं होगी। तो ये क्या फॉर्मूला है हमारा, चलिए देखते हैं। ये जो है ये बिल्कुल सेम रहने वाला है। जो हमारी वेस्ट लाइन होगी, जितना भी हमारा वेस्ट लाइन आएगा
वही सेम हमारा क्रॉच एरिया रहेगा। सेम फॉर्मूला हमारा क्रॉच एरिया के लिए रहेगा एनी साइज़ ऑफ हिप के लिए। हिप चाहे आपकी कम है चाहे ज़्यादा है, कोई भी हिप है, सेम फॉर्मूला रहने वाला है। ठीक है फ्रेंड्स, ये सबसे बेस्ट वे है। प्लीज़ एक बार ज़रूर ट्राई कीजिएगा, मैं गारंटी लेती हूँ फिटिंग बहुत अच्छी आएगी। क्रॉच एरिया का हमने मार्क कर लिया है। उसके बाद हम यहाँ पे 2 इंचेस बाहर निकालेंगे। अब यहाँ पे भी सबको दिक्कत आती है, 2 निकालें 3 निकालें। तो फ्रेंड्स, अगर छोटा साइज़ है तो 2 निकाल लीजिए। अगर आपकी हिप जो है वो 40 प्लस जा रही है तो आप इसको बढ़ाकर 2.5 भी कर सकते हैं और 3 भी कर सकते हैं, उससे कोई मैटर नहीं करेगा। ठीक है, ये इस चीज़ के लिए हो गया हमारा क्रॉच के लिए जो हम बाहर निकालते हैं। अब एक चीज़ और है, आपने देखा होगा कई लोग पैंट के अंदर म्यानी ऐड करवाते हैं। नॉर्मली ये हेवी हिप वाले करवाते हैं जो +40 साइज़ होता है, लेकिन कई लेडीज़ ऐसी हैं जो नॉर्मल कम साइज़ में भी म्यानी डलवाती हैं, जिनको ज़मीन में बैठना होता है, उठना होता है, घर के काम करने होते हैं, तो वो लोग म्यानी ऐड करवाते हैं ताकि पैंट की लाइफ बढ़ जाए। तो अगर आपको भी म्यानी ऐड करनी है तो यहाँ एक चीज़ का ज़रूर ध्यान दीजिएगा, जो भी हमारा क्रॉच एरिया आ रहा है इसमें भी +1 कीजिएगा। वो जो +1 है वो हमारी म्यानी का मार्जिन रहेगा। इस चीज़ को खास ध्यान दीजिएगा। वो चीज़ सिर्फ क्रॉच एरिया की लेंथ में ऐड होगी, विड्थ में ऐड नहीं होगी। प्लीज़ अच्छे से नोट डाउन कीजिएगा। चलिए, तो हमने ये मार्जिन हमारा ले लिया 2 इंचेस का बाहर, यहाँ हम गोलाई दे देंगे। ठीक है, अब हमें हमारा नीचे का मोहरी का निशान लगाना है। तो मोहरी का निशान लगाने के लिए हमें सबसे पहले क्या करना है, जो भी हमने हमारा वेस्ट लाइन का निकाला है, जो फॉर्मूला के हेल्प से हमारी वेस्ट लाइन जो हमने निकाली है, हम इसका सेंटर बना लेंगे। तो हमारा अभी 10.5 है, 10.5 का आधा होता है 5.25 यानी 5.25। तो हमने इसका सेंटर बना लिया है। यहाँ सेंटर से हम एक स्ट्रेट लाइन खींच लेंगे, यानी ये भी यहाँ से 5.25 करके हम इसको एक सेंटर लाइन ड्रॉ कर लेंगे। ठीक है, ये हमारी सेंटर लाइन हो गई। अब आप कहेंगे कि हमारे पास तो मोहरी का निशान ही नहीं है, नाप ही नहीं है, मोहरी कितनी रखें? तो मोहरी हमेशा जो पैंट में होती है, फुल फिटिंग पैंट्स में जो होती है, वो हमारी 6 इंचेस से स्टार्ट होकर 8 इंचेस तक जाती है। 6 इंचेस जो होती है, जो बिल्कुल टाइट फिटिंग की पहनना चाहते हैं, छोटे साइजेस हैं उनके लिए। थोड़ा बड़ा साइज़ लगता है तो 7 कर लीजिए। और किसी को अगर लूज़ पहननी है, थोड़ी शेप अच्छी देनी है, यानी अगर हमारी हिप जो है वो 44 प्लस जा रही है तो हम 8 इंच रख लेंगे। 7.5 6.5 आप जो चाहें वो अपने अकॉर्डिंग ले सकते हैं। बॉडी से मेजर करना चाहते हैं तो मेजर भी कर सकते हैं, बट नॉर्मली अभी हमारी जहाँ 38 हिप है, इसके अकॉर्डिंग 7 इंचज़ की मोहरी एकदम परफेक्ट रहेगी। तो अभी हम 7 इंचज़ की मोहरी के हिसाब से जो हमारी सेंटर लाइन है उसमें हम मोहरी का हाफ कर लेंगे, यानी 7 का हाफ हो गया 3.5 इंच। तो 3.5 इधर मार्क कर दिया हमने और 3.5 इधर मार्क कर दिया, दोनों तरफ हमने मार्किंग कर दी। अब हम क्या करेंगे, हमारा जो लेग शेपर होता है उसकी हेल्प से यहाँ पे कर्व दे देंगे। ये जो 2 इंचेस का मार्क था इसको इससे मिलवा देंगे और यहाँ पे जो इसके स्ट्रेट में जो लाइन आएगी उसको यहाँ से मिलवा देंगे। फ्रेंड्स, ईजी है, बहुत ईजी है, कोई बड़ी चीज़ नहीं है। आप ज़रूर इसे ट्राई कीजिएगा, बहुत बढ़िया तरीका है ये पैंट स्टिच करने का। अब जब हमारे फ्रंट में बेल्ट है तो यहाँ पे हम डालेंगे हमारे डॉट्स डालने के लिए जो हमारी सेंटर लाइन है, इससे हम 1 इंच इस साइड 1 इंच इस साइड और 7 इंचेस की लेंथ लेते हुए डॉट डाल देंगे। ये 2 डॉट्स जलेंगे, ये 2 पार्ट्स में है क्योंकि ये 2 फोल्ड है तो 2 पार्ट्स निकलेंगे फ्रंट के। तो दोनों ही पीस में हम इस तरीके से हमारा डॉट का निशान लगा देंगे। तो ये हमारे यहाँ पे फ्रंट में जो है बहुत बढ़िया ऊपर से जो वेस्ट लाइन है फिटिंग होकर आएगी। ठीक है फ्रेंड्स, चलिए अब हम लगाते हैं हमारे बैक का निशान। बैक का निशान लगाने के लिए हम बिल्कुल फ्रंट पीस को एज इट इज़ ही उठाकर फैब्रिक के ऊपर रखेंगे। बैक पोर्शन में रख लेंगे। ये हमारा एक, मैं आपको एक आइडिया देती हूँ, रफ आइडिया, कि ये हमारा पैंट जो है वो इस शेप में हमारा कट हो गया है। ठीक है, ये हमारा फ्रंट का पीस निकल गया है। अब बैक को पीस को काटने के लिए हमें क्या करना है, कुछ भी नहीं करना, सेम है, 2 फोल्ड में रहेगा फैब्रिक, ओपन साइड से ही रहेगा फैब्रिक। अब जो हमारा फैब्रिक है इसको हम यहाँ से इस पोर्शन से 2 इंच ऊपर की तरफ मार्क करेंगे और साइड से भी सब जगह से हम 2-2 इंच एक्स्ट्रा लेते हुए मार्किंग कर लेंगे।
सब जगह 2 इंच चाहिए, ठीक है। ऊपर भी 2 इंच है, साइड्स में भी 2 इंच है। जो ये वाला साइड है हमारा, जो स्ट्रेट वाला साइड है, इस साइड से हम कोई भी एक्स्ट्रा फैब्रिक या मार्जिन नहीं लेंगे, सेम निशान लगाएंगे। अब यहाँ से जो है इसको ऐसे क्रॉस करते हुए इस पोर्शन से मिला देंगे। ये हम इसलिए उठाते हैं, ये हमारा हिप उठाना बोलते हैं इसे। बैक साइड के जो क्रॉच एरिया है, आसन है, उसमें हम ऊपर से उठाएंगे, इसलिए ताकि कभी हम झुकते हैं बैठते हैं तो हमारा हिप से पैंट नीचे की तरफ ना खिसके। तो हम 2 इंच उठाएंगे। हाँ, इसमें भी चेंजेस आ सकते हैं। अगर प्लस साइज़ हैं, ज़्यादा बड़े हैं, हम इसको बढ़ाकर 2.5 इंचेस भी कर सकते हैं और 3 भी कर सकते हैं। इससे ज़्यादा की नीड नहीं रहती है। और साइड का जो मार्जिन है वो पूरा स्ट्रेट लाइन में ही क्रॉच एरिया देंगे, बिल्कुल इसी तरीके से। और ये सारा 2-2 इंच का रहेगा। अब हम इसकी कटिंग कर लेंगे। चलिए अब आगे हम इसकी कटिंग देखते हैं कि हमें फैब्रिक कैसे बिछाना है, कैसे काटना है। फ्रेंड्स, उसे भी पूरा देखिएगा, उसमें भी कई ऐसे टिप्स और ट्रिक्स हैं जो कि आपको काफ़ी हेल्पफुल रहने वाले हैं। सो कीप वॉचिंग।